हेलो दोस्तों, नमस्कार। मोटिश स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करेंगे, देखिएगा, मैथ्स पेडागोगी के अंतर्गत आपका देखिए 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। सीटेट ले लीजिए, रीट या वर्ग 3 की बात करें, डिस्कस करेंगे आपका टॉप 15 क्वेश्चंस को। आप कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक करना है। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। एक छात्र आयत, त्रिभुज व वर्ग आदि की परिभाषा बता सकता है। बताओ उस छात्र का यह ज्ञान किस उद्देश्य से संबंधित है। कौशलात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानो उपयोगी है या अवबोध उद्देश्य होगा। बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहेंगे। तो देखिएगा, छात्र आयत, त्रिभुज व वर्ग आदि की परिभाषा जानता है, तो यहाँ पर छात्र का ज्ञान जो है वो किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है या किस उद्देश्य से संबंधित है, तो ये ज्ञानात्मक उद्देश्य को पूर्ण कर रहा है। आया समझ में? अपने को बी ऑप्शन टिक करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है, खेल विधि का दोष है। सर्वांगीण विकास होता है, इसमें क्रियाशीलता होती है, थकावट का अनुभव होता है, यह लक्ष्य से भटकाव यहाँ पर महसूस करते हैं बच्चे। बताइएगा, खेल विधि के माध्यम से हम शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, खेल खेल के माध्यम से, तो यहाँ पर एक प्रमुख दोष क्या निकल कर आया है अपने सामने इन 4 ऑप्शंस में से। तो देखिएगा, खेल विधि का प्रमुख दोष जो है अपने को सी ऑप्शन टिक करना है। थकावट का अनुभव यहाँ पर बच्चे को होगा, ज़्यादा से ज़्यादा खेल में हिस्सा लेगा बच्चा तो थकावट महसूस करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, इसको पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, गणित की पाठ्यचर्या निर्माण हेतु मुख्य सिद्धांत है। अब देखिएगा, गणित की पाठ्यचर्या का निर्माण करना है। सिलेबस जो हम बनाते हैं या जो शिक्षाविद होते हैं जिनके द्वारा सिलेबस तैयार किया जाता है, पाठ्यचर्या, तो गणित की पाठ्यचर्या निर्माण के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है या मुख्य होगा। उपयोगिता का सिद्धांत है, तत्परता का सिद्धांत होगा, अनुकरण का सिद्धांत होगा या जटिलता से सरलता का सिद्धांत होगा। बताइएगा। तो बात करें, देखिएगा, जो पाठ्यचर्या निर्माण कर रहे हैं या सिलेबस बना रहे हैं वो उपयोगी होना चाहिए, बच्चे के भावी जीवन से संबंध रखने वाला होना चाहिए। पहला ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट देखिएगा, किस विधि द्वारा मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक शक्तियां क्रियाशील होती हैं। बताइएगा। देखिएगा, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक शक्तियां क्रियाशील किस विधि या एक्टिविटी के द्वारा होगी। बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर अपना आंसर जो होगा खेल विधि के माध्यम से पूर्ण होगा। मानसिक, सामाजिक और शारीरिक शक्तियाँ। आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, बालकों को कम से कम बताना चाहिए। देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। बालकों को कम से कम बताना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सिद्धांत जिस विधि में लागू होता है वह विधि कौन सी है। निगमन विधि है, संश्लेषण है, व्याख्यान है या ह्यूरिस्टिक विधि होगी। बताइएगा। तो बहुत सही जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि जो है खोज करने, या मैं एक खोज करता हूँ, इस तरह से यह जो विधि है हमें बताती है। ह्यूरिस्टिक विधि आपका खोज को बढ़ावा देती है या खोज करने के लिए हमें बाध्य करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। नेक्स्ट देखिएगा, पंचपदी पाठ योजना के प्रवर्तक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे। बहुत सही जा रहे हैं, हर्बर्ट होगा। हर्बर्ट की पंचपदी विधि, आपने जो डीएलएड बीएड किया है उसमें आपको ये टर्म मिला होगा देखने को। सी ऑप्शन टिक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है। बताइएगा, जिसमें तर्क प्रमुख होते हैं। तो बिल्कुल सही है, विश्लेषण विधि में तर्क के माध्यम से हम जो भी हमें सीखना होता है वो तर्क सम्मत होता है, मतलब तर्क वहां पर मुख्य होगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, छात्र गणित में त्रुटि पता लगाकर उसे ठीक कर सकते हैं। यह विशिष्टता किस प्राप्य उद्देश्य की है। बताइएगा। त्रुटि पता लगा रहे हैं, क्या आपका गलती है, एरर है या त्रुटि है, उसे पता लगाकर ठीक कर सकते हैं, मतलब दूर कर सकते हैं। यह आपका किससे संबंधित होगा। अभिरुचि, अवबोध, ज्ञानोपयोग या ज्ञान से। तो बहुत सही जा रहे हैं। देखिएगा, अवबोध का मतलब होता है कुछ जानना, और अवबोध ही हमें बताता है कि कहाँ आपका गलती है या त्रुटि है, और उस त्रुटि को पहचानेंगे और उसे ठीक कर सकते हैं। यह आपका अवबोध
उद्देश्य होगा, अवबोधात्मक जिसे उद्देश्य हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस विधि में समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है और समस्या का विच्छेदन किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। तो यहां पर देखिए, समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना या प्रस्तुत करना और समस्या का विच्छेदन करना विश्लेषण विधि का प्रमुख आपका गुण होगा। बी ऑप्शन टिक करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक गणित के अंतर्गत रखा जाता है, देखिएगा, जिसमें एक्टिविटी या क्रियाएं होती है, किससे संबंधित होगा बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, नाप तोल, समय, क्षेत्रफल, सभी क्रियात्मक आपका कार्य होंगे। आई समझ में, डी ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन सी होगी बताइएगा। तो ये देखिएगा, बेलनाकार आकृतियों का पहले हम उदाहरण देंगे, बच्चों को बताएंगे आपका फिजिकल रूप में। तो यहाँ पर आगमन निगमन दोनों विधियां होंगी, पहले उदाहरण देंगे उसके बाद हम नियम देंगे। आए समझ में, आगमन निगमन दोनों विधियों का प्रयोग होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी नवीन प्रश्न को हल करने हैं तो आप सबसे उपयुक्त विधि किसे मानेंगे? किसी नए प्रश्न को हल करना है हमें, बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, नए प्रश्न के लिए पहले हम कोई उदाहरण देंगे, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करेंगे बच्चे का, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी होगी? आपका आगमन विधि के माध्यम से ही किसी नए प्रश्न को हम बच्चों को हल करने के लिए देंगे। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सूत्र प्रणाली का दोष क्या है? जैसे कि आपका जैसे सूत्र दिया है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इस सूत्र विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं किसी भी सवाल को हल करने में या इबारत को हल करने में, तो इसका दोष क्या होगा? रटने पर आधारित होता है, बिल्कुल सही बात है। बाल केंद्रित नहीं होगा, बच्चे को समझ में आता है या नहीं आता है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। समझ को कम महत्व दिया जाता है, आपको रटना ही पड़ेगा इसे, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो सभी के लिए जाएंगे, डी ऑप्शन अपना यहाँ पर फेवरेबल ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि का मुख्य उद्देश्य होता है? स्वयं खोज करना। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्वयं खोज करना खोज विधि को बढ़ावा देगा, डी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सबसे उपयुक्त है? देखिएगा, भूमिका निर्माण विधि है, व्याख्या विधि है, पाठ्यपुस्तक है या आगमन निगमन है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, गणित शिक्षण के लिए सबसे अच्छी या उपयुक्त विधि आपका आगमन निगमन विधि ही होगा। पहले उदाहरण देंगे, फिर आपका नियम देंगे, तो सबसे उपयुक्त विधि आपका कौन होगी? आगमन निगमन, डी ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक पाठ विकास करते हुए सूत्र स्थापित करता है। देखिएगा, सूत्र स्थापित कर रहा है, पहले बताइए हर्बर्ट की पंचपदी में यह कौन सा पद है? पहले सूत्र स्थापित करना, तो यहां पर आपका सूत्र बताना प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे में बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। ये आपके टॉप 15 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।